Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And today I'll discuss about guanylyl cyclases. Guanylyl cyclases are receptor enzymes. Guanylyl cyclases क्या है? Guanylyl cyclases are receptor enzymes. And the activated guanylyl cyclases convert GTP to cyclic GMP. मीन्स जो एक्टिवेटेड ग्वानिलीन साइक्लेजेज हैं वो जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करते हैं. और साइक्लिक जीएमपी क्या है? साइक्लिक जीएमपी इज ए सेकेंड मैसेंजर. एंड एनिमल्स में साइक्लिक जीएमपी के थ्रू जो एक्शन होते हैं वो किससे मेडिएट होते हैं? साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेज. एनिमल्स में साइक्लिक जीएमपी के थ्रू जो एक्शंस होते हैं वो मेडिएट होते हैं साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेज के थ्रू. और साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को क्या बोलते हैं? प्रोटीन काइनेज जी. साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को क्या बोलते हैं? प्रोटीन काइनेज जी और पीकेजी. जब साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज और पीकेजी को एक्टिवेट करता है तो ये टारगेट प्रोटीन पे 2 अमाइनो एसिड को फॉस्फोराइलेट करती है. एक्टिवेटेड पीकेजी टारगेट प्रोटीन के 2 अमाइनो एसिड को फॉस्फोराइलेट करती है और वो 2 अमाइनो एसिड क्या है? सेरीन एंड थ्रियोनिन. सो इन समरी अगर देखें तो guanylyl cyclases इज ए काइंड ऑफ रिसेप्टर एंजाइम्स है. एंड जो एक्टिवेटेड guanylyl cyclases होते हैं वो जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करते हैं. साइक्लिक जीएमपी क्या है? सेकेंड मैसेंजर. सो एक्टिवेटेड guanylyl cyclase is responsible for generation of second messenger and that second messenger is cyclic GMP. और एनिमल सेल्स में साइक्लिक जीएमपी के थ्रू जो एक्शन होते हैं वो मेडिएटेड होते हैं साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज के थ्रू. और साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को क्या बोलते हैं? प्रोटीन काइनेज जी और पीकेजी. और जो एक्टिवेटेड पीकेजी होते हैं वो टारगेट प्रोटीन को 2 अमाइनो एसिड पे फॉस्फोराइलेट करते हैं. टारगेट प्रोटीन को कितने अमाइनो एसिड पे फॉस्फोराइलेट करते हैं? 2 अमाइनो एसिड पे. और वो 2 अमाइनो एसिड कौन है? एक सेरीन एंड दूसरा थ्रियोनिन. guanylyl cyclase की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो guanylyl cyclase 2 तरह के होते हैं. एक तो मेम्ब्रेन स्पनिंग guanylyl cyclase होते हैं एंड सेकेंड साइटोसोलिक guanylyl cyclase होते हैं. जो मेम्ब्रेन स्पनिंग guanylyl cyclase होते हैं उसमें 2 डोमेन होते हैं. एक जो होते हैं वो रिसेप्टर डोमेन होते हैं. रिसेप्टर डोमेन इज एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन एंड सेकेंड डोमेन इज catalytic domain and catalytic domain is intracellular cyclic GMP forming domain. और ये दोनों डोमेन एक ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स से कनेक्टेड होते हैं. लेकिन जो साइटोसोलिक guanylyl cyclases होते हैं वो कंप्लीटली साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं. इनमें कोई भी मेम्ब्रेन स्पिनिंग डोमेन नहीं होते हैं और न ही एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होते हैं. एक्टिवेटेड guanylyl cyclase जो होते हैं वो साइक्लिक एएमपी जनरेट करते हैं और ये साइक्लिक जीएमपी डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट मैसेजेस कैरी करते हैं. फॉर एग्जांपल इन किडनी एंड इंटेस्टाइन साइक्लिक जीएमपी चेंजेज इन आयरन ट्रांसपोर्ट एंड वाटर रिटेंशन को ट्रिगर करता है. कार्डियक मसल्स में साइक्लिक जीएमपी ब्लड वेसल्स के रिलैक्सेशंस और वैसोडाइलेशंस को सिग्नल करता है. जबकि ब्रेन में जो साइक्लिक जीएमपी प्रोड्यूस होता है guanylyl cyclase से इट इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एज वेल एज फंक्शन ऑफ द एडल्ट ब्रेन. किडनी में जो guanylyl cyclase होते हैं वो guanylyl cyclase एट्रियल नाइट्यूरेटिक फैक्टर से एक्टिवेट होता है. किससे एक्टिवेट होता है? एट्रियल नाइट्यूरेटिक फैक्टर और एएनएफ से एक्टिवेट होते हैं. किडनी में जो guanylyl cyclase होते हैं वो किससे एक्टिवेट होते हैं? एट्रियल नाइट्यूरेटिक फैक्टर जिसको एएनएफ बोलते हैं. तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये एट्रियल नाइट्यूरेटिक फैक्टर आता कहाँ से है? और ये एट्रियल नाइट्यूरेटिक फैक्टर रिलीज होते हैं कार्डियक एट्रियम के सेल्स से. और कार्डियक एट्रियम सेल्स से कब रिलीज होते हैं? जब हार्ट स्ट्रेच करता है ड्यू टू इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम.
सो जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो हार्ट स्ट्रेच करता है। सो जब हार्ट की स्ट्रेचिंग होगी तो कार्डियक एट्रियम के सेल से एएनएफ रिलीज होगा और ये एएनएफ ब्लड के थ्रू किडनी में जाएगा। ये एएनएफ ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? किडनी में। एंड किडनी के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं उसको नेफ्रॉन बोलते हैं एंड नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। सो किडनी में जब एएनएफ आएगा तो नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट में जाके ग्वानिनील साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा और जब कलेक्टिंग डक्ट में ग्वानिनील साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? सोडियम आयन का एक्सक्रीशन बढ़ेगा एंड सोडियम आयन का एक्सक्रीशन बढ़ेगा तो वाटर का भी एक्सक्रीशन बढ़ेगा और वाटर का एक्सक्रीशन होगा तो वाटर लॉस होगा और वाटर लॉस होगा तो क्या होगा? वाटर लॉस होगा तो क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हार्ट की स्ट्रेचिंग कम होगी। सो बेसिकली एएनएफ का पर्पस है ब्लड वॉल्यूम को कम करना। एएनएफ किडनी के अलावा वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में भी काम करते हैं क्योंकि वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में भी ग्वानिनील साइक्लेजेस प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर स्मूथ मसल में एएनएफ क्या करता है? वैस्कुलर स्मूथ मसल में एएनएफ ब्लड वेसल्स के डायमीटर को इंक्रीज करता है, मीन्स ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। मीन्स वैस्कुलर स्मूथ मसल में एएनएफ वैसोडायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन के इपिथेलियल सेल्स में भी ग्वानिनील साइक्लेजेस होते हैं और इंटेस्टाइन के इपिथेलियल सेल्स में जो ग्वानिनील साइक्लेज होते हैं उस ग्वानिनील साइक्लेज से भी पेप्टाइड बाइंड करता है, बट वो पेप्टाइड एएनएफ नहीं होता है, वो पेप्टाइड ग्वानिलीन होता है। मीन्स इंटेस्टाइन के इपिथेलियल सेल्स में जो ग्वानिनील साइक्लेज होते हैं उससे ग्वानिलीन पेप्टाइड बाइंड करता है और बाइंडिंग ऑफ guanylene to the guanylyl cyclase of epithelial cells of the intestine leads to the increase in chloride excretion। क्या करता है इंटेस्टाइन में? जब इंटेस्टाइन के ग्वानिनील साइक्लेज से ग्वानिलीन बाइंड करता है तो क्लोराइड एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। इंटेस्टाइन के ग्वानिनील साइक्लेज से ग्वानिलीन बाइंड करने के अलावा एक और पेप्टाइड बाइंड करता है एंड दैट पेप्टाइड इज इंडोटॉक्सिन। और इंडोटॉक्सिन कहाँ से आता है? इंडोटॉक्सिन इकोलाई और अदर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और जब क्लोराइड आयन का एक्सक्रीशन होगा तो उससे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन घटेगा और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन घटेगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज डायरिया। मेम्ब्रेन स्पेनिंग ग्वानिनील साइक्लेज के अलावा एक और ग्वानिनील साइक्लेज होते हैं दैट इज साइटोसोलिक ग्वानिनील साइक्लेज और ये जो साइटोसोलिक ग्वानिनील साइक्लेज होते हैं इससे हीम ग्रुप टाइटली एसोसिएटेड होते हैं और ये जो ग्वानिनील साइक्लेज हैं ये एक्टिवेटेड होता है नाइट्रिक ऑक्साइड से। जो साइटोसोलिक ग्वानिनील साइक्लेज हैं वो किससे एक्टिवेट होता है? वो एक्टिवेट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड से। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से आया? और ये नाइट्रिक ऑक्साइड आर्जिनिन से बनता है। आर्जिनिन से कैसे बनता है? आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है बाई कैल्शियम आयन डिपेंडेंट नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज और ये कैल्शियम आयन डिपेंडेंट नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो है ये मेनी मैमेलियन टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं और टारगेट सेल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड जाके ग्वानिनील साइक्लेज को एक्टिवेट करता है और साइक्लिक जीएमपी के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। क्या करता है? साइक्लिक जीएमपी के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। So this is all about guanylyl cyclases and in my next video I'll discuss about bacterial signaling.